नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आपका। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन या फास्ट फैक्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वन लाइनर क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा संख्या में पूछे जाते हैं और जो कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है वो कहीं ना कहीं इन वन लाइनर क्वेश्चन पर भी डिपेंड रहता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम ऐसे ही वन लाइनर क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम जैसे कि नॉरसेट, ईएसआईसी, डीएसएसबी, एसजीपीजीएमएस और जिपमर में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। फर्स्ट वन लाइनर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन इज एडमिनिस्टर्ड टू ट्रीट एक्यूट एंजाइना। दोस्तों, एक्यूट एंजाइना का जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है वो सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन एडमिनिस्टर करते हैं। जैसे ही कोई पेशेंट इमरजेंसी में या ईडी में आया है एक्यूट एंजाइना की कंप्लेन लेकर, तो जो सबसे मेन रोल रहता है या ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहती है वो नाइट्रोग्लिसरीन रहती है, जिसका रूट रहता है सबलिंगुअल एडमिनिस्टर करते हैं। वैसे नाइट्रोग्लिसरीन आपको आईवी में भी देखने को मिलती है, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली जो रूट है वो हम सबलिंगुअल देते हैं एक्यूट एंजाइना में। फिर नेक्स्ट बात करें तो कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी एंड परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी आर इन्वेजिव सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीजेज। तो दोस्तों बता दूं, अगर पेशेंट को कोरोनरी आर्टरी डिजीजेज है और सर्जिकल ट्रीटमेंट करवाना हो तो उसके पास दो ऑप्शन रहते हैं। एक रहता है सीएबीजी, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, और दूसरा रहता है पीटीसीए, जिसको हम परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, दोनों ये प्रोसीजर सर्जिकल प्रोसीजर है, लेकिन जो सबसे पहले सीएडी डायग्नोस हुआ या उसको एमआई आया है कहीं ना कहीं उसकी आर्टरी में ब्लॉकेज हो, तो सबसे पहले पता लगाते हैं हम एंजियोग्राफी से, जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी सीएजी। एंजियोग्राफी में पता चलता है कि उसके पेशेंट को टीवीडी है या डीवीडी है। टीवीडी या डीवीडी क्या होते हैं? टीवीडी होता है ट्रिपल वेसल्स डिजीज, डीवीडी होता है डबल वेसल्स डिजीज। अगर डीवीडी है तो हम पीटीसीए करते हैं, ये प्रोसीजर करते हैं। पीटीसीए में सिंपली हम स्टंट प्लेस करते हैं, जहाँ पे ब्लॉकेज हुआ है वो ब्लॉकेज हटा के वहाँ पे हम स्टंट प्लेस कर देते हैं, जिससे ब्लड सप्लाई कंटिन्यूस प्रॉपर रहे। लेकिन अगर पेशेंट को टीवीडी एंजियोग्राफी में टीवीडी मिला है, टीवीडी मतलब ट्रिपल वेसल्स डिजीज, ट्रिपल वेसल्स डिजीज मतलब 3 आर्टरीज है जो हार्ट की, उसमें ब्लॉकेज देखने को मिला है, वो भी 100% के लगभग आसपास देखने को मिला है। तो फिर हम जो अदर प्रोसीजर रहता है वो हम उसके लिए चूज करते हैं सीएबीजी। टीवीडी के लिए हम सीएबीजी करते हैं। सीएबीजी में क्या करते हैं, कंप्लीट जो कोरोनरी आर्टरी बाईपास कर देते हैं ग्राफ्टिंग के थ्रू। ठीक है, फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट वन लाइनर क्वेश्चन की। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ शोइंग एसटी एलिवेशन इन लीड सेकंड, थर्ड और एवीएफ सजेस्ट अकर्जेंस ऑफ द राइट कोरोनरी आर्टरी। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आपको मैंने तो इसको सीधा सिंपल लैंग्वेज में बता दिया है, लेकिन जो नॉरसेट में जो लैंग्वेज आती है वो थोड़ी घुमा के आती है इस क्वेश्चन की। जैसे इसमें पूछ लेंगे, ए पेशेंट कम इन ईडी विद द चेस्ट कंप्लेन, यू डिड ईसीजी एंड ईसीजी फाइंडिंग इज एसटी एलिवेशन इन लीड सेकंड, थर्ड एवीएफ, व्हाट्स योर डायग्नोसिस या व्हाट्स योर फाइंडिंग। इसमें आपको ऑप्शन में दे देंगे राइट कोरोनरी आर्टरी अकल्जन, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी अकल्जन या सर्कमफ्लेक्स आर्टरी अकल्जन या नन ऑफ द अबोव। तो इसमें हम ट्रीटमेंट जो सबसे ज़्यादा जो रहता है कि लैंग्वेज पकड़े, क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे पकड़ेंगे कि ईडी वीडी ये जो इमरजेंसी में आता है पेशेंट, वो घुमा के फिरा के नहीं, हमें जो पेशेंट की जो मेन डिजीज़ है वो पकड़नी है। जैसे मान लो इमरजेंसी में आया तो इमरजेंसी में क्या कंप्लेन लेके आया, चेस्ट पेन की। अच्छा, चेस्ट पेन की कंप्लेन लेके आ गया, फिर हमें क्या करना है, उसके ईसीजी में हमें एसटी एलिवेशन दिख रहा है। एसटी एलिवेशन दिख रहा है मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया उसको। फिर उसको लीड सेकंड, थर्ड और एवीएफ में एसटी एलिवेशन हो रहा है। ठीक है, तो पर्टिकुलर कौन सा
एम आई हमें देखने को मिलेगा, वो इन्फीरियर वॉल एम आई देखने को मिलता है। इन्फीरियर वॉल एम आई मैं अगले जो वन लाइनर क्वेश्चन में कंप्लीट करूँगा। जो इन्फीरियर वॉल एम आई हमें क्या सजेस्ट करता है कि राइट कोरोनरी आर्टरी में कहीं ना कहीं ओकल्जन है। ठीक है, नेक्स्ट वन लाइनर क्वेश्चन आप देख सकते हो, राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई द राइट वेंट्रिकल और द इन्फीरियर पोर्शन ऑफ द हार्ट। जो राइट कोरोनरी आर्टरी है वो इन्फीरियर पोर्शन ऑफ द हार्ट को सप्लाई करती है। अगर इसमें ओकल्जन है तो इन्फीरियर वाले एम आई हमें देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, फिर बात करें नेक्स्ट वन लाइनर क्वेश्चन की, तो वन लाइनर क्वेश्चन, ओकल्जन्स ऑफ द राइट कोरोनरी आर्टरी कुड प्रोड्यूस एन इन्फ्राक्ट इन द इन्फीरियर वाल ऑफ द हार्ट, और राइट वेंट्रिकल में भी हमें इन्फ्राक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो वन लाइनर क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इज चेस्ट पेन रिजल्टिंग फ्रॉम डेप्रीवेशन ऑफ ऑक्सीजन टू द हार्ट। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का जो सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम हमें देखने को मिलता है वो चेस्ट पेन देखने को मिलता है। चेस्ट पेन क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से हार्ट की मसल्स को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से पेन हमें देखने को मिलता है। फिर बात करें, द करेक्ट लैंडमार्क फॉर ऑब्टेनिंग एन एपिकल पल्स इज द लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस इन द मिड क्लेविकुलर लाइन। जो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या वन लाइनर क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, इसकी लैंग्वेज भी नहीं घुमाते हैं बिल्कुल भी, आपको सीधा पूछते हैं द करेक्ट लैंडमार्क फॉर ऑब्टेनिंग एन एपिकल पल्स। एपिकल पल्स की जो करेक्ट लैंडमार्क है वो क्या है? इसमें आपको थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस इन द मिड एक्सिलरी लाइन, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस इन द मिड क्लेविकुलर लाइन, ऐसे आपको ऑप्शन देंगे। फिर आपको जो करेक्ट ऑप्शन चुनना है वो है लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस इन मिड क्लेविकुलर लाइन में एपिकल पल्स की हम लैंडमार्क ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वन लाइनर, द एपेक्स ऑफ द हार्ट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इम्पल्स वेयर हार्ट साउंड आर हियर्ड लाउडेस्ट। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अभी तक पूछा तो नहीं गया लेकिन पूछ सकते हैं कि जो हार्ट की जो साउंड है वो सबसे ज़्यादा कौन से पार्ट में सुनाई देती है? एपेक्स में। ठीक है, जो हार्ट की जो सबसे ज़्यादा लाउडेस्ट वॉइस हमें सुनाई देती है वो एपेक्स पार्ट में सुनाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्क्यूर ऑफ अडल्ट विक्टिम शुड बिगिंस कंप्रेशन रेदर देन ओपनिंग द एयरवे एंड डिलीवरिंग ब्रीथिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकते हैं, क्वेश्चन ऐसा आता है नॉर्थ साइड में घुमा के थोड़ा कि you are going on way in which you say unconscious person आपको देखने को मिला है और पर्सन में पल्स वल्स है नहीं, तो आप सबसे पहले व्हाट्स योर प्रायोरिटी। ठीक है, प्रायोरिटी में आपको पूछेंगे आप ब्रीथिंग डिलीवर करोगे या कंप्रेशन स्टार्ट करोगे या किसी की हेल्प के लिए आप बुलाने के लिए जाओगे या आप और कुछ भी करोगे। तो जो सबसे पहला वन रेस्क्यूअर में जो हम सबसे पहला करते हैं वो कंप्रेशन करते हैं। अगर आपके पास टू रेस्क्यूअर हो तो हम एक रेस्क्यूअर कंप्रेशन करेगा, दूसरा ब्रीथिंग डिलीवर करेगा। ध्यान रखना हमेशा, जो वन रेस्क्यूअर में हम सबसे पहले कंप्रेशन को प्रायोरिटी देते हैं, और अगर वन रेस्क्यूअर हो तो कंप्रेशन ही करते हैं, ना कि ब्रीथिंग देते हैं। ठीक है, तो ये थे सारे वन लाइनर क्वेश्चन आज के। और भी अगर ऐसे ही क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वन लाइनर क्वेश्चन वाली जो क्लास की सीज़न है वो कैसे लगी। थैंक यू वेरी मच।